मेरी बुटीक में आने वाले क्लाइंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम अपने ड्रेसेस में कौन सा ऐसा नेक पैटर्न क्रिएट कराएं जो सुंदर भी हो, आउट ऑफ ट्रेंड भी ना हो, कभी आउट ऑफ फैशन भी ना हो, स्टाइलिश भी हो और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी हो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारे चैनल फैशन ब्लॉगिंग में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे नेक पैटर्न के बारे में जो सुंदर भी हैं, जो स्टाइलिश भी हैं और इनका ट्रेंड कभी भी नहीं जाता। ये एवरग्रीन काइंड ऑफ नेक पैटर्न है। साथ ही साथ मैं इनके थोड़े बहुत कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के बारे में भी जो डिस्कस करूंगी, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी यू शेप नेक पैटर्न की। जब भी आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको बिल्कुल ना समझ में आए कि हम अपने ड्रेस पे कैसा नेक पैटर्न क्रिएट कराएं, और जो 5 साल बाद भी जब हम अपनी उस ड्रेस को पहने तो हमें ऐसा ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया, इसका नेक पैटर्न तो अब बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, तो आप यू शेप नेक पैटर्न को स्टिच कराइए, इसको डिज़ाइन कराइए। ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, ये हमेशा इन ट्रेंड रहती है। जब आप यू शेप नेक पैटर्न को स्टिच कराएं तो आप अपने टेलर को इस चीज़ का ध्यान रखने को ज़रूर कहें कि आपका जो शोल्डर है ना, आपका शोल्डर एरिया ब्रॉड है या नैरो है, वो इसका मेजरमेंट, आपके शोल्डर का मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कैसा होता है ना कि जब आपका शोल्डर एरिया अगर आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग अगर नैरो है और उसने यू शेप पैटर्न बनाया, तो उसमें ब्रॉडर ना होकर के उसे डीपर देना चाहिए। मैं हो सकता है मैं अच्छे से ना समझा पा रही हूँ, बट मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको ठीक से समझिए। जो अगर आपका शोल्डर एरिया नैरो है तो आपका जो यू शेप है वो गहराई में होनी चाहिए, कि डीपर होना चाहिए, ना कि ब्रॉडर होना चाहिए। यू शेप के साथ डोरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप यू शेप जब भी नेक पैटर्न क्रिएट कराएं, आप चाहें तो उसमें टैसल्स और हैंगिंग्स जरूर लगा सकते हैं, डोरी अटैच करा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब मैं बात करूंगी वी शेप नेक पैटर्न की। वी शेप नेक पैटर्न भी पिछले 1-1.5 सालों से काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड में है। इनफैक्ट मेरी बुटीक में जो मेरी मैक्सिमम क्लाइंट्स आती हैं ना, जो ब्लाउजेज स्टिच कराने आती हैं, तो उनकी डिमांड यही होती है कि मेरी जो नेक पैटर्न है उसको आप वी शेप में रखिए। इनफैक्ट मैंने कई शोज़ भी ऐसे देखे हुए हैं जिसमें जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने भी वी नेक को भी काफ़ी प्रेफरेंस दी हुई है। तो आप वी नेक पे जा सकते हैं, ये कंफर्ट के साथ साथ एक स्टाइल भी क्रिएट करता है। वी नेक पैटर्न जब भी आप क्रिएट कराएं ना, तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप अपने टेलर को बोलेंगे ना कि भैया वी नेक बना दो, तो वो क्या करेगा, छोटा सा ऐसा वी नेक बना देगा, फिर वो उसका लुक बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ही खराब लुक होगा। तो जब भी आप वी नेक बनवा रहे हैं स्पेशली अपने ब्लाउजेज में, तो आप उसको ये कहो कि भैया शार्प वी नेक बनाओ, एज तक बनाओ या नीचे थोड़ा सा बॉर्डर दो और शार्प वी नेक बनाओ, तब तो उसका लुक अच्छा आता है। अगर आपने बैक में वी नेक डाला है तो आप उसके साथ बो अटैच कराइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट सा लुक देता है, कुछ डिफरेंट देता है, कुछ स्टाइलिश देता है। तो जब भी आप वी नेक अपने बैक में डिज़ाइन करा रहे हैं, आप उसके साथ एक बो अटैच कराइए। थर्ड जो ऑप्शन है मेरा वो है बोट नेक पैटर्न। बोट नेक पैटर्न भी ऐसा पैटर्न है जो एवरग्रीन है, जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता, जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। तो आप जब भी कुछ कंफर्ट के साथ साथ कुछ स्टाइलिश सा क्रिएट कराना चाहें ना, तो आप बोट नेक पे ट्राई कर सकते हैं। बोट नेक आपके वन पीस ड्रेसेस पे भी बहुत अच्छा लगता है, बोट नेक आपके ब्लाउजेस पे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी बहुत सारी ब्लाउजेस ऐसी बनी हुई हैं जिनको मैंने बोट नेक डिज़ाइन कराया है। और जब भी आप लेनिन की साड़ी पहन रहे हैं ना, तो आप उसमें ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो ब्लाउज़ हो ना वो बोट नेक हो। तो 2-3 ऐसे डिज़ाइंस हैं ना जो लेनिन की साड़ियों पे स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें एक बोट नेक भी है। तो जब आप लेनिन की साड़ी कैरी कर रहे हैं ना, तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो उससे मैचिंग का ब्लाउज़ है ना, वो आप बोट नेक में बनवाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप बोटनेक के साथ ना 2-3 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आप बोटनेक के साथ पोटली बटन्स अटैच करा सकते हैं, चाहे वो फ्रंट में हो या बैक में हो, आप बोटनेक के साथ पोटली बटन्स लगाइए, तो आपका एक स्टाइल में ना एक और एनहांसमेंट आ जाएगा, वो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप 4 साल के बाद भी अगर ये नेक पैटर्न निकालेंगे ना,
तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये यार ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, यार ये बोट नेक है, यार ये इसके साथ पोटली बटन है तो ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। वो हमेशा तभी भी लगेगा कि नहीं ये तो अभी भी इन है, मैं इसको आराम से पहन सकती हूँ, आराम से कैरी कर सकती हूँ। तो ये एक एवरग्रीन काइंड ऑफ नेक पैटर्न है, आप इसको कभी भी स्टिच कराइए। हाँ, बोट नेक स्टिच कराते वक्त आपको जिन बात का ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने टेलर को ज़रूर ये बोलो कि भैया जब आप बोट नेक बना रहे हो ना तो मेरे आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट लो। अगर आप आर्म होल का मेजरमेंट आपका जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ना, तो उसमें क्या होगा, आपका जो बोट नेक है ये यहाँ से ना होकर के बिल्कुल यहाँ से चढ़ा हुआ लगेगा और वो बिल्कुल गंदा भी लगेगा, खराब भी लगेगा और आपको एक डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट होगा जिससे आपको लगेगा कि यार मुझे नहीं पहनना अब इसको। तो आप जब भी बोट नेक स्टिच कराओ ना तो आप अपने टेलर को बोलो कि भैया इसका आर्म होल जो है ना उसकी कट्स पे और इसकी स्टिचिंग पे प्रॉपर ध्यान दो। अब जिस नेक पैटर्न के बारे में मैं बात करूंगी वो है टर्टल नेक। अगर आप इसके बाद भी कंफ्यूज हैं कि नहीं मुझे कुछ ऐसा स्टाइलिश नेक पैटर्न चाहिए जो कभी भी आउट ऑफ फैशन ना हो, देन यू गो फॉर टर्टल नेक। मेरी मैक्सिमम टॉप्स जो है ना, मैं आपने देखी होंगी जब मैं डेनिम के साथ टॉप्स पहनती हूँ तो वो टर्टल नेक के होते हैं। मुझे टॉप्स पे बेसिकली टर्टल नेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आप अपने ड्रेसेस किसी भी तरीके के ड्रेस पे टर्टल नेक डिज़ाइन करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। टर्टल नेक स्टिच कराते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। हाँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप टर्टल नेक बनवा रहे हो ना अपनी ड्रेस की, तो आप अपने जो स्लीव्स है ना उसको स्लीवलेस रखो, तब इसकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं बात करूंगी शर्ट कॉलर नेक की। शर्ट कॉलर नेक भी एक ऐसा नेक पैटर्न है जो हमेशा इन ट्रेंड रहता है, जिसका ट्रेंड कभी भी नहीं जाता है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से ये ट्रेंड में आ रहा है और इस साल भी ये काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है और आगे भी इसका जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू करे। जब भी आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कुछ ऐसा अलग सा नेक पैटर्न चाहिए, कुछ हटके चाहिए, तो आप शर्ट कॉलर बनवाइए। लेनिन की साड़ियों में बोट नेक के साथ साथ शर्ट कॉलर नेक का भी जो पैटर्न है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आप कॉटन की साड़ी या लेनिन की साड़ी पहन रहे हैं तो आप शर्ट कॉलर नेक बनवाइए, आपकी साड़ी में एक अलग सी जो खूबसूरती होती है ना वो आ जाएगी। आप ट्राई करके देखिए। शर्ट कॉलर नेक में भी सेम बोट नेक की तरह आर्म होल और चेस्ट की फिटिंग का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। अब लास्ट जो पैटर्न है वो है ड्रॉप डिज़ाइन पैटर्न। जी हाँ, ड्रॉप डिज़ाइन पैटर्न भी एक ऐसा पैटर्न है जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट ये हमेशा इन ट्रेंड रहता है। आई मीन ये हमेशा फैशन में रहता है। ड्रॉप डिज़ाइन नेक पैटर्न्स के साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। ड्रॉप डिज़ाइन नेक पैटर्न फ्रंट में बनाए जा सकते हैं, बैक में बनाए जा सकते हैं, छोटे बनाए जा सकते हैं, बड़े बनाए जा सकते हैं। इनके साथ पोटली बटन्स अटैच कराई जा सकती है, इनके साथ टेसल्स लग सकते हैं, इनके साथ डोरियाँ लग सकती हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो इनके साथ बॉर्डर्स भी लगाए जा सकते हैं। तो आप प्रीवियस कोई भी नेक पैटर्न डिज़ाइन नहीं कराना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डिज़ाइन नेक पैटर्न स्टिच कराइए। ये स्टाइलिश भी है, ये कंफर्टेबल भी है और ये ट्रेंड में भी है और ये हमेशा ट्रेंड में रहेगा। तो ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ और टिप्स ब्लाउजेस और ड्रेसेस के नेक पैटर्न्स को लेकर के, क्योंकि ये हम लेडीज़ की ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैंने अपनी बुटीक में भी देखी है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी समझी है। आशा है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको अपने कुछ और टिप्स और आइडियाज़ शेयर करूँगी। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, साथ में शेयर करना भी ना भूलिए। टिल देन, बाय बाय।